या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको विदित है, शास्त्री अंतिम वर्ष के व्याकरण शास्त्र के प्रथम पत्र में जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की का प्रक्रिया भाग निर्धारित है, उसके अंतर्गत हम सन्नंत प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, 2618 नंबर तक के सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज 2619 नंबर का सूत्र आ रहा है। सूत्र है वह आप ज्ञप रीधामीत। आप ज्ञप रीधामीत। आप च ज्ञपश्च तेषाम इतरेतरयोर द्वंद्व आप ज्ञप रीध तेषाम आप ज्ञप रीधाम। ये षष्ठ्यंतम है और ईत प्रथमांतम है। इस प्रकार से देखिए, इस सूत्र का अर्थ होता है, इस सूत्र की वृत्ति है एसाम अच ईत स्यात् सादौ सनी। एसाम अच, इन धातुओं का जो अच है, कौन कौन सी धातु आ गई? ये धातु आ गई आप धातु, ज्ञप धातु और रिद धातु। इन धातुओं का जो अच है, उस अच के स्थान पर दीर्घ इकार आदेश होता है। आप धातु, ज्ञप धातु और रिद धातु, इन धातुओं का जो अच है, तस्य अच स्थाने ईत आदेशात, ईत आदेश होता है, अर्थात धीर इकार आदेश होता है। सूत्र के उदाहरण आगे जो सूत्र आएगा उसमें दिया जा रहा है, तो आगे के सूत्र पर चलते हैं। देखिए, अत्र लोपो अभ्यासस्य, अत्र लोपो अभ्यासस्य। सूत्र की वृत्ति के अंतर्गत लिखा हुआ है सनि मीमा इति आरभ्य यदुक्तम तत्र अभ्यास लोपस्यात् सनि मीमा। ये बता रहा है कि इस सूत्र के पूर्व सनि मीमा इति आरभ्य, सनि मीमा एक सूत्र है, उस सूत्र से प्रारंभ करके यदुक्तम तत्र अभ्यास लोपस्यात्, जिस धातु से जो कहा गया है, उन चारों सूत्रों को का देखेंगे तो उन धातु से जो कहा गया है उसके अभ्यास का लोप होता है। जिस धातु से जो कहा, अर्थात जिस सूत्र में जिस धातु के संबंध में कहा गया है, वहां पर उनका अभ्यास का लोप होता है। अब देखिए, यहां पर ये कौन कौन से सूत्र है, उन सूत्रों को हम देखते हैं। तो पहला सूत्र यहां पर सनि मीमा जो दिया है, सनि मीमा घुर भल, सनि मीमा घु रभ लभ सक पद पत पदाम अच इस। सकारादि सन प्रत्यय परे रहने पर मी धातु, मा धातु, घुसंज्ञक रभ धातु, लभ धातु, सक धातु, पत धातु और पद धातु, इन धातुओं का जो अच है, उस अच के स्थान पर इस आदेश होता है। ये हुआ पहला सूत्र। दूसरा है आप ज्ञप रीधामीत। ये बता रहा है कि सकारादि सन धातु परे रहने पर आप धातु, ज्ञप धातु, रिद धातु, इन धातुओं का जो अच है उसके स्थान पर ईत आदेश होता है। तीसरा सूत्र है प्यारे छात्रों दंभ इच। ये सूत्र क्या कहता है कि सन परे रहते दंभ धातु का जो अकार है, उस अकार के स्थान पर इकार आदेश होता है। चौथा सूत्र है मुचो अकर्मकस्य गुणोवा। अर्थात ये सूत्र क्या कहता है कि सकार आदि सन प्रत्यय के परे रहने पर अकर्मक जो मुच धातु है, उस धातु को वैकल्पिक रूप से गुण होता है। अब देखिए, अब यहां पर अब पहले हम आप ज्ञप रीधामीत, ये जो सूत्र है, उस सूत्र के अंतर्गत आप धातु आती है आप। तो यहां पर दिया है इसने आप तुम इच्छतीति इप्सति, आप तुम इच्छतीति इप्सति। देखिए, ये धातु है स्वादिगण की धातु है, आप्लरी व्याप्तो, आप्लरी धातु है कस्मिन अर्थे व्याप्ति के अर्थ में।
आप्लुत धातु है व्याप्ति के अर्थ में। तो प्यारे छात्रों, आप री में से री की संज्ञा लोप हो जाएगा, मात्र इसमें से आप बचेगा। तो आप धातु से सन प्रत्यय होकर के, सन प्रत्यय होकर के, तो आप सन, सन का अनुबंध लोप होकर से बच जाएगा। यह धातु अनिट है। अब देखिए यहां पर ये जो हमारा सूत्र है आप के परिधामित, इस सूत्र से क्या होगा कि आपका जो आ है उस आ के स्थान पर दीर्घ इकार होकर के, क्योंकि वो सूत्र दीर्घ इकार करता है, तो दीर्घ इकार होकर के ई प स, ई प स। अब यहां पर इप्स धातु बन गई। अब धातु आजादी हो गई, तो जब संज्ञकों से हम धातु को द्वित्व करते हैं तो वहां पर जो पस है, अर्थात ई और प, ई वर्ण को छोड़ करके जो पस है उस पस को द्वित्व होकर के और हलादि शेष होकर के पकार का शेष हो जाएगा और पकार शेष बच जाएगा, सकार का इसमें से लोप हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी ई प स, ई प स। अब यहां पर जो सूत्र हमारा अत्र लोप अभ्यास से, यहां पर जो अभ्यास का प है उस प का लोप होकर के और इप्स बन जाएगा। इप्स बन गई, इप्स धातु बन गई। अब इस इप्स की सनादनता धातु से धातु संज्ञा, वर्तमाने लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी सप और अतोन से पर रूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा इप्सति। इस प्रकार से हमारा प्रयोग बना इप्सति। दूसरा प्रयोग है अर्धितुम इच्छति रपरत्वम चरत्वम ईर्तशति अर्धिधिसति। यहां पर इसने दिया है अर्धितुम इच्छति, अर्थात ये रिद धातु का है, रिद धातु का है। तो अर्धितुम इच्छति यहां पर ऋधु वृद्धौ धातु है, ये दिवादिगण की धातु है ऋधु वृद्धौ, और ऋधु वृद्धौ धातु होने के पश्चात यहां पर देखिए रिद धातु से सन होने पर रीध श, ये स्थिति हमारी बन गई है, रीध स ये स्थिति हमारी बन गई है। उसके पश्चात शनिवंतर भ्रस दंभु, ये जो सूत्र है इसे वैकल्पिक रूप से इट का आगम होकर के रीध ईश, रीध ई से ये स्थिति हमारी बनी। इसके पश्चात आपके परिधामित सूत्र से ईत आदेश नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लघुपद गुण होकर के और अर्ध ई से बना, लघुपद गुण हो गया। तो रिद का जो री है उस री के स्थान पर गुण हो गया उर्नर पर सहित अर गुण हो गया, तो अर्ध इस बन गया, अर्ध इस, ये स्थिति हमारी बन गई। अब ये भी धातु आजादी हो गई, तो आजादी होने पर क्या होगा ध ई स, तो ध सहित इस जो है उसका अर्थात दिस शब्द को द्वित्व हो जाएगा, दिस शब्द को द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व होने पर क्या होगा दिस धिस धिस धिस, और धिस के पश्चात पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा दिस से करेंगे तो धी बच जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा अभ्यास के धकार को जसत्व दकार होकर के और अर दी धी स। अब यहां प्रयोग बनेगा अर्धि धीसति, अर्धि धीसति। तो शुरुआत वाला धी था ही, धी को अभ्यास ने दय कर लिया, तो अर्धि और धी स है ही, उसका मूर्धन्य सकार होकर के अर्धि धी श। यहां पर जो स है उस स को मूर्धन्य सकार होकर के, स का मूर्धन्य सकार होकर के अर्धिधिस, अर्धिधिस प्रयोग बन गया। अर्धिधिस प्रयोग बनने के पश्चात सनातनता धातु से उसकी धातु संज्ञा, वर्तमाने लट, लट के स्थान पर तिप, तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी सब, सब का अ, उसके पश्चात यहाँ पर अतोगुण से पर रूप होकर के अर्धिधिसति ये प्रयोग बन जाता है। जब शनिवंतर से इट नहीं होगा तो रीध से ये स्थिति है, वहां पर क्या होगा आपके परिधामित से रिकार के स्थान पर इकार आदेश होकर के ईर ध और से ये स्थिति बन गई। सकार पर रहने के पश्चात खरीचे से चर्त्व, अर्थात जो ध को त हो जाएगा। और अब तो ईर तश, अब यहां पर ईर तो धातु आजादी हो गई, तो यहां पर पुनः आजादी होने के कारण जो
रकार, उस रकार को छोड़ करके द्वितीय एकाच अर्थात तशय, इसका द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व होने के पश्चात क्या होगा यहाँ पर कि अब हलादी से होकर के तय इसमें से शेष बच जाता है। इस तरह ई र त तशय, ई र त तशय। अभ्यास संज्ञक जो तय है उस तय का अत्र लोप अभ्यास से लोप हो जाएगा और रकार का ऊर्ध्वगमन होकर के ईर्थ बन जाएगा। अब इस ईर्थ की धातु संज्ञा हो गई। वर्तमाने लट, लट के स्थान पर तिप और तिंसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सब, सबका जो अ आएगा अतोगुण से पर रूप होकर के ईर्थ सति, ऐसा प्रयोग यहां पर बनेगा। इसके पश्चात देखिए, अब इसी में हमारे ब्रश धातु के 4 प्रयोग दे रहा है। ब्रश धातु के वह 4 प्रयोग दे रहा है। किस प्रकार से देखिए, बिभ्रजिसति, बिभर्जिसति, बिभ्रक्षति, बिभरक्षति, इस प्रकार से 4 प्रयोग इसने दिया है। तो अपन देखते हैं। पहला प्रयोग बिभ्रजिसति, ब्रश धातु है और सन प्रत्यय आ जाएगा, शनिवंत से इटकागम हो जाएगा, ब्रज ई स, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। स्तोषुना से जो स है दंत सकार, उसका तालिब सकार हो जाएगा और झलाम से जो तालिब सकार क्या उसका जय बन जाएगा, ब्रज बन जाएगा, ब्रज ई स। अब ब्रज का द्वित्व करते हैं, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से करते हैं, सन्नत से इत्व, अभ्यास चर्चा से भय का ब, आदि से प्रत्यय उसको मूर्धन्य सकार, बिभ्रजी से। इस बिभ्रज की धातु संज्ञा करके वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में सप, अतोगुण से पर रूप होकर के बिभ्रजी से ति, ये पहला प्रयोग बनता है। दूसरे प्रयोग में देखिए प्यारे छात्रों, ब्रज और इट का आगम, पहले तो सन और सन के पश्चात इट का आगम, ब्रज ई से, इस अवस्था में ब्रज ई से, इस अवस्था में ब्रजो रोपदेव अन्य तरश्याम, ये सूत्र है। इससे भ्रय के बाद, भ्रय के पश्चात रम का आगम हो जाएगा, रम में से अनुमोद लोप करके र बचेगा। इसको संगत से भय का र एवं जो स है, भय का र एवं जो स है दोनों का लोप हो जाएगा, भर्ज ई स, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। अब जब हम इसको द्वित्व करते हैं भर्ज को, तो भर्ज भर्ज ई स, भर्ज भर्ज ई स, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से और सन्नते से इत्व, अभ्यासी तरह से भय का ब, बी भर जी स, बी भरी जिस, बी भरी जिस, ये प्रयोग यहाँ पर। इसकी फिर धातु संज्ञा करते हैं, लट लकार, तिप, सप, पर रूप, बी भर जी से ति, इस प्रकार से बी भर जी से ति प्रयोग बनता है। तीसरा प्रयोग है प्यारे छात्रों, भ्रज धातु, सन प्रत्यय, शनिवंत से इट का आगम और धातु को द्वित्व, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से सन्नत से इत्व, अभ्यास चर्चा से भय का ब, इस प्रकार से बिभ्रज, इट भी नहीं होगा, रम भी नहीं होगा, बिभ्रज, इसको संगत स का लोप हो जाएगा, ब्रज ब्रज से जो जय है जय का स हो जाएगा, सडो कसी से स का क हो जाएगा, कैसे संयोग क्ष होकर के बिभ्रक्ष, इस बिभ्रक्ष की धातु संज्ञा लट लकार, तिप, सप, अतोगुण से पर रूप इत्यादि होकर के बिभ्रक्षति, इस प्रकार